हे गाइस। तो ऐसा करें, आज हम बात करें कि स्टार्टअप क्या होता है, क्योंकि हमारी कंट्री में बिल्कुल स्टार्टअप का बज़ जैसा चल रहा है कि एक के बाद एक कंपनी यूनिकॉर्न बन रही है। तो यूनिकॉर्न क्या होता है इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। प्लस हमारी कंट्री में आज के टाइम पे जितने नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स हैं उसमें हम सिर्फ 2 कंट्री से पीछे हैं। कहाँ कहाँ से? चाइना एंड यूएस। बाकी हम थर्ड कंट्री हैं जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स हैं। तो स्टार्टअप बेसिकली होता क्या है और स्टार्टअप और किसी बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि सपोज आपने कोई शॉप ओपन की तो उसको आप बिजनेस बोलोगे या फिर आप उसको स्टार्टअप बोलोगे। जैसे कि सपोज आप कोई शॉप खोलते हैं, सपोज कोई पर्सन एक शॉप खोलता है। किस चीज़ की शॉप खोलेगा? वो खोलता है पस्ती उन सब सामान की, कि वेस्ट मटेरियल्स लेगा, कार्डबोर्ड्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो आप इसको क्या बोलेंगे? शॉप बोलेंगे, राइट? क्या आपका एक बिजनेस है। और लेकिन ऐसा अगर आपको बोलूँ कि कोई स्टार्टअप भी होता है जो यही कार्डबोर्ड और पुराने न्यूज़पेपर, ये सब बुक्स, ये सब चीज़ें लेता है, वो स्टार्टअप भी है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस क्या मानोगे दोनों के बीच में? जैसे कि एक शायद स्टार्टअप चालू हुआ था इसी टॉपिक के ऊपर, उसका नाम था पस्तीवाला.com। शायद मेरे को पता नहीं अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखिए दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। जो एक दुकान खोलता है एक सिंगल जगह पे, उसका क्या होता है, फिक्स है उसका, वो शॉप है, वहाँ पे लोगों को आना पड़ेगा, कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है, जैसा सभी लोग कर रहे हैं वैसा वो भी कर रहा है। बट पस्तीवाला.com, उसमें डिफरेंस क्या होता है कि पर्सन को कहीं से भी उससे कांटेक्ट कर सकता है, वहाँ पे उसकी गाड़ी जाएगी, अगर उसके पास ज़्यादा सामान है तो फिर वहाँ पे कलेक्ट कर लेगा और उस बेस पे उसको ऑटोमेटिक ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कुछ इनोवेशन लगाया। और यहाँ पे क्या था, ज़ीरो इनोवेशन था। तो स्टार्टअप में जो मेन कोर चीज़ होती है वो होता है एक इनोवेशन। आइडिया आपका क्या है, बिकॉज बिजनेस में ज़्यादातर इनोवेटिव चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। जैसा कि दूसरे लोग कर रहे हैं आप उसको कॉपी कर लेंगे, बन जाता है एक बिजनेस। लेकिन जो स्टार्टअप होता है उसके अंदर आप खुद से एक इनोवेशन लाते हैं कि अच्छा मेरे को एक ये आइडिया आया और ये इसमें ये इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं वो मैं करके दे रहा हूँ लोगों को। उसके वजह से एक स्टार्टअप बनता है। प्लस स्टार्टअप और बिजनेस में जो एक मेन डिफरेंस होता है वो होता है कि बिजनेस में चीज़ें सर्टेन होती हैं, यानी कि आपको पता होता है कि मेरे को इतने की यहाँ पे चीज़ पड़ेगी, मैं इतने में इसको बेचूंगा, जो बीच में गैप होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, प्लस उसमें से कुछ टैक्सेस चले जाएंगे। बट बिजनेस में ऐसा नहीं, स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता है। स्टार्टअप में चीज़ें बिल्कुल भी सर्टेन नहीं होती हैं, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, आपको पता नहीं कि आपको कितने में बेचना है, बिकॉज इनिशियली आप प्राइसिंग मॉडल डिसाइड नहीं कर पाते, रेवेन्यू मॉडल, कि आप रेवेन्यू जनरेट कैसे करोगे। स्टार्टअप में मेनली आपके पास एक आइडिया होता है और आप ये होप करते हो कि वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस आ जाएगी और ऑडियंस से आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को इनिशियली वहाँ पे इनिशियली क्या, अभी भी व्हाट्सएप क्या फंड हमसे कोई चार्ज करता है? हमको कुछ भी चार्ज नहीं करता है, और पहले भी कुछ भी चार्ज नहीं करता था। पता है जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा तो कितने में खरीदा? इन $19 बिलियन, करीब करीब अगर हम देखने जाएं तो 5 लाख करोड़ रुपए में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज़र बेस था, यहाँ पे शायद 1 या 1.5 बिलियन यूज़र्स हो चुके थे। यानी कितने यूज़र्स? करीब करीब 150 करोड़ लोग या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर। तो ऑडियंस की जो पावर है ये बहुत बड़ी पावर होती है, बिकॉज ऑडियंस आपको क्या मिलता है? डेटा मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि आज के टाइम पे डेटा इज़ द न्यू ऑयल, यानी कि डेटा से आप काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो जो लोगों के पास एग्जिस्टिंग ही नहीं है। इसलिए फेसबुक जब भी कोई एक नई सोशल मीडिया कंपनी आती है उसको अक्वायर करने की ट्राई करती है। अक्वायरिंग मीन्स खरीदने की ट्राई करती है। उसने टिकटॉक को भी खरीदने की ट्राई किया, लेकिन इनिशियली बात चली कि टिकटॉक को यूएस के अंदर बैन कर दिया जाएगा, लेकिन फिर बाद में ट्रम्प खुद ही बैन हो गए। हमें उसका बात का बहुत दुख है। लेकिन वहाँ पे उसके बाद टिकटॉक काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई बिकॉज बैन नहीं कर पाए। और वहाँ पे क्या हुआ, टिकटॉक जैसे हमारे इंडिया में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है ना, दूसरे एप्लीकेशंस ने मेजोरिटी ऑफ द शेयर पकड़ लिया, जैसे कि यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के रील्स। यूएस के अंदर मेनली अभी भी टिकटॉक चलता है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में लोगों ने टिकटॉक चलाना बंद कर दिया, मन से बिल्कुल निकल चुका है। आज के टाइम पे भी अगर टिकटॉक इंडिया में वापस से एंट्री कर लेता है विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे वापस से लोग टिकटॉक को चलाना यूज़ कर देंगे। वाई? बिकॉज हमारे माइंड के अंदर डीपली एनग्रेन्ड हो चुका है द वर्ड टिकटॉक। 60 सेकेंड्स की वीडियो से हम सबसे पहले किस वर्ड को एसोसिएट करते हैं? टिकटॉक को करते हैं। हम कभी नूडल्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैगी खानी है। तो वैसे ही जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उससे हम टिकटॉक को एसोसिएट करते हैं, ना कि इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स, ना ही मौज और जोश। टिकटॉक से लगता है कि हाँ टाइम सेकंड्स की बात हो रही है, बिकॉज सेकंड्स ऐसे होते हैं ना, टिक टिक टिक।
तो टिकटॉक उस चीज़ की बात हो रही है, मतलब उसने ब्रांड को इस तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया है। और टिकटॉक की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना चाहोगे आप? चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। इनिशियली जो टिकटॉक के फाउंडर हैं उन्होंने इसको एक एजुकेशनल एप्लीकेशन की तरह डिसाइड किया था कि मैं इसको एजुकेशनल एप्लीकेशन की तरह लॉन्च करूँगा। इसके अंदर वो क्या करते थे, जैसे हम टिकटॉक के अंदर वीडियोस हम बना सकते थे, उसमें भी वीडियोस आप खुद बना सकते थे, लेकिन आपको वीडियो डालनी थी एजुकेशन कंटेंट के ऊपर। कि सपोज आप कोई फैक्ट बता रहे हो अंडर 15 सेकेंड्स, कोई आप नया मैथ का फार्मूला बता रहे हो अंडर 15 सेकेंड्स। एप्लीकेशन लॉन्च किया बट उतना चला नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ें जब निकाली कि वाई डिड वी फेल, क्योंकि किसी भी फेलियर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, ये नहीं होता कि आप फेल हुए दोबारा चालू करो, आपको ये देखना चाहिए आप फेल क्यों हुए, फिर उसको आप इम्प्रूव करो। अदरवाइज सपोज सामने दीवार है, आपने सिर मारा, आप आगे नहीं जा पाए, आप सोच रहे हो अच्छा आई विल ट्राई अगेन, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप 100 बार ट्राई करो, आप फेल होते ही रहोगे, बिकॉज सामने दीवार है। आपको अपना थोड़ा पाथ बदलना पड़ेगा। सेम चीज़ टिकटॉक के फाउंडर ने की। उन्होंने देखा कि 15 सेकंड्स के अंदर हम कोई एजुकेशनल कंटेंट अगर डिलीवर करते भी हैं तो ऑडियंस इतनी रिसेप्टिव नहीं होती कि उसको कलेक्ट कर पाए उतने कंटेंट को। क्योंकि अब सपोज मैं आपको यहाँ पे बताने लग जाऊँ कि इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, फिर इतना उसके अंदर वर्क होता है, ये सब चीज़ें अंडर 15 सेकंड्स, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। जब तक को पता चलेगा किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है तब तक तो 5-10 सेकंड निकल चुके होंगे, फिर आपको 5 सेकंड बाकी के में क्या पता चलेगा। लेकिन उनको इसके अंदर से एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। वो क्या थी कि जो वीडियो एजुकेशनल के साथ साथ इंटरेस्टिंग होती थी, एंटरटेनिंग होती थी, उस पर लोग ज़्यादा देर तक रुकते थे, उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे थे और लाइक्स आ रहे थे। ओके, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को देखा कि अच्छा एजुकेशनल कंटेंट नहीं चल रहा है उतना ज़्यादा, लेकिन एंटरटेन वाला जो कंटेंट है, मतलब एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट भी है, वो ज़्यादा चल रहा है। तो उन्होंने सिंपल सी क्या स्ट्रेटेजी उसकी, वीक पॉइंट को कट कर दिया और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसको मेन पॉइंट बना लिया। यानी कि वीक पॉइंट क्या था, एजुकेशनल कंटेंट, तो उसको पूरा क्लियर कर दिया। भले बच्चों के लिए गलत हो वो अलग चीज़ हो गई, उनको तो अपना बिजनेस बनाना है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट था उन्होंने उसको कोर बिजनेस बना लिया कि हम एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस ही डालेंगे। और उसके बाद उसकी जो ग्रोथ थी वो तो हम सब जानते हैं किस तरीके से फैला। उसके शायद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सोशल मीडिया बन चुका है, सोशल मीडिया ऐप बन चुका है पूरे वर्ल्ड में अभी भी, जब इंडिया के अंदर टोटली बैन है वो। शायद इतनी बार यूज़ किया जाता है, शायद 4 आवर्स लोग ऑन एन एवरेज टिकटॉक के ऊपर देते हैं, शायद 1 नहीं, नॉट 4, अराउंड 1 या 2 आवर्स कॉन्स्टेंटली डेली ऑन एन एवरेज यूएस के अंदर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि सारे सोशल मीडिया ऐप्स का जो टाइम है कंबाइंडली टिकटॉक से कम है यूज़ करने का। वाई? बिकॉज अगले स्वाइप के अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाती है, आपके पास एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, आपको नहीं पता कि अगली वीडियो कौन सी आने वाली है, और अगली वीडियो निकालने के लिए टाइम कितना लगता है, या तो आप खुद स्वाइप कर दो या जो करंट वीडियो है वो एंड होगी तो ऑटोमेटिकली स्वाइप अप हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक सिंपल से आइडिया को एक हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। आज के टाइम पे मतलब शायद कुछ ही ऐसी कंपनी जो कि हेक्टाकॉर्न कहलाती हैं। बेसिकली वैल्यूएशन का एक स्टेटस होता है कि आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है। जैसे सबसे पहले होता है यूनिकॉर्न, $1 बिलियन की जो भी कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। उसके ऊपर आता है हेक्टाकॉर्न, नो उसके ऊपर आता है डेकाकॉर्न, सॉरी डेकाकॉर्न आता है, डेकाकॉर्न यानी कि $10 बिलियन, और उसके ऊपर आता है हेक्टाकॉर्न यानी $100 बिलियन। तो आज के टाइम पे सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं, जैसे कि स्पेसएक्स, इलॉन मस्क की जो कंपनी रॉकेट वाली, वो एक हेक्टाकॉर्न है, क्योंकि टेस्ला तो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, अराउंड $1 ट्रिलियन की कंपनी है टेस्ला। तो जो स्पेसएक्स है वो $100 बिलियन, हेक्टाकॉर्न। उसके ऊपर उसके बाद जो आता है वो टिकटॉक, वो भी इसी कुछ वैल्यू में है। और तीसरे नंबर पे है स्ट्राइप पेमेंट्स, मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट हम कलेक्ट करते हैं, जैसे इंडिया में रेजर पे चलता है, आप शायद जानते होंगे रेजर पे को, तो यूएस के अंदर उसका अल्टरनेटिव है स्ट्राइप, वो $95 बिलियन अराउंड उसी के आसपास की उसकी वैल्यू है। और वैल्यूएशन मतलब ये नहीं होता कभी कंपनी की रेवेन्यू उतना है, वैल्यूएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जिसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। और यूनिकॉर्न होते हैं जिसकी वैल्यू $1 बिलियन के $1 बिलियन हो या फिर उससे ज़्यादा हो। और इंडिया में आज के टाइम पे अराउंड 101 यूनिकॉर्न्स हैं। कैन यू बिलीव दैट? मतलब 2016 और 15-16 के आसपास हमारी कंट्री में सिर्फ 2-3 यूनिकॉर्न्स होते थे। आज हमारी कंट्री में 101 यूनिकॉर्न है। और अभी जो आखिरी यूनिकॉर्न बना है 101 यूनिकॉर्न, वो पता है कौन है?
आप उनको शायद जानते भी होंगे, यूट्यूब के अंदर आप उनकी फिजिक्स की वीडियोस देखते होंगे, फिजिक्स वाला। तो उनका आखिरी यूनिकॉर्न बना है 101 यूनिकॉर्न। हमसे ऊपर से 2 ही कंट्रीज़ हैं, यूएस एंड चाइना, एंड होपफुली हम उनको जल्दी बीट करेंगे। वाई? बिकॉज अभी हमारी कंट्री के अंदर बहुत लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। जितने स्टार्टअप्स आएंगे वो मैक्सिमम स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं शुरू के 2-3 साल में। वाई? बिकॉज इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़, आपको नहीं पता कि आपका जो बिजनेस है वो कितने टाइम तक चल पाएगा। क्या पता आप उतने यूज़र्स को अक्वायर ही ना कर पाओ, यूज़र्स को पसंद ही नहीं आ रहा है। अगर पसंद भी आ रहा है तो किसी वजह से आप उसके अंदर से रेवेन्यू नहीं बना पा रहे हो, इस वजह से फेल हो गया। फिर भी कुछ परसेंटेज ऑफ स्टार्टअप्स बच जाते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो फिर आगे चल के यूनिकॉर्न में बदलते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पास स्टार्टअप्स आएंगे उतने ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बनने के चांस हैं, उतना ज़्यादा डेकाकॉर्न बनने के चांसेस हैं, और उतने ही ज़्यादा हेक्टाकॉर्न बनने के भी चांसेस हैं। अभी हमारे कंट्री में आज के टाइम पे अराउंड एक हफ्ते पहले रिपोर्ट आई थी, हमारे पास 73,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। अब जैसे कि आप अपने घर से स्टार्टअप चालू करते हैं तो गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा कि आपने स्टार्टअप चालू किया, वो कैसे काउंटिंग करेंगे? तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उससे कुछ अलग बेनिफिट्स भी होते होंगे, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं किसी और वीडियो में कि स्टार्टअप को रजिस्टर कराने में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फिर आपकी काउंटिंग इन स्टार्टअप्स में होने लग जाएगी कि हाँ आपका भी स्टार्टअप है, रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। वैसे ऐसा नहीं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो उसको इलीगल नहीं माना जाता है, बट हाँ कुछ जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं आपको नहीं मिलते हैं। तो ये है बेसिकली स्टार्टअप की स्टोरी कि स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप बेसिकली एक सिंपल से एक आइडिया होता है जिसके ऊपर आप बिल्ड करते हैं, ये होप करके कि आगे चलकर इसके अंदर यूजर्स आ सकते हैं और उन यूजर्स के ऊपर मैं रेवेन्यू मॉडल बना सकता हूँ जिससे मेरे को फंड्स मिल सकता है। सिंपल से ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर इनोवेशन होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो आपको स्टार्टअप वाली फील्ड में आना नहीं चाहिए। तो हम किसी और वीडियो में फिर ये चीज़ भी समझेंगे कि मेन रिस्क क्या होती है किसी स्टार्टअप को चालू करने में, आपके स्टार्टअप किस वजह से फेल हो सकता है, क्योंकि कोई एक वजह नहीं होती, मल्टीपल रीजंस होते हैं किसी भी चीज़ के फेल होने के। बिकॉज किसी भी चीज़ को अगर आपको सक्सेस करना है ना तो उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। अगर आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है तो एक पर्टिकुलर पाथ है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे और सोचोगे मैं बॉम्बे जा सकता हूँ। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी। डायरेक्शन में ज़्यादा डेविएशन होगा तो आप बीच रास्ते में भी उल्टे जगह पहुँच जाओगे। मान लो बॉम्बे जा रहे हो फ्रॉम दिल्ली, लेकिन जयपुर आते आते तक आपको लग रहा है कि आप पहुँच नहीं पा रहे हो और आप पाथ से थोड़ी सा टर्न हो जाते हो, थोड़ी सा। क्योंकि एक प्लेन में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ फ्रॉम द बुक एटॉमिक हैबिट्स। उसमें एग्जांपल लिया गया था यूएस का, चलिए हम वहाँ की ले लेते हैं। वहाँ पे सपोज एक सिटी है लॉस एंजलिस, नहीं न्यूयॉर्क सिटी और सिएटल, ठीक है, 2 सिटी है, बिल्कुल एक ईस्ट में है एक बिल्कुल ही वेस्ट में है। अब सपोज कि प्लेन टेक ऑफ करता है फ्रॉम द न्यूयॉर्क सिटी और वो सिर्फ 1% का डेविएशन कर देता है, 1 डिग्री का डेविएशन, 1 डिग्री का टर्न ले लेता है जो कि प्लेन में पता भी नहीं चलेगा। अब क्या होगा, सिएटल बिल्कुल ही वेस्टर्न साइड में है, नियर कनाडा की बॉर्डर पे। अब अगर 1 डिग्री का गलत टर्न ले लेता है ना तो कंप्लीटली डिफरेंट सिटी में पहुंच जाएगा कई हजार किलोमीटर दूर आगे चलकर। तो इस सेम चीज़ आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, हर जगह हो सकती है कि आपका इनिशियली कुछ बेसिक रॉन्ग स्टेप्स आपको बहुत ही अलग पाथ में ले जाएंगे। आपको इनिशियली नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत स्टेप ले रहा हूँ, बट बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे कंप्लीटली डिफरेंट आएंगे। तो हम इन चीज़ों पर भी बात करेंगे कि स्टार्टअप किस किस वजह से फेल हो सकता है, सक्सेसफुल बनाने के क्या क्या हमारे पास फार्मूले होते हैं या किन किन चीज़ों का अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज़ द रेसिपी। ऐसे नहीं है कि मेरे पास भी कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है ऑफ मेकिंग अ $1 बिलियन बिजनेस, बट फिर भी मैंने अभी भी जो कुछ सीखा है अपने स्टार्टअप की जर्नी से वो आपके साथ शेयर करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।